इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह अल्लाह तेरी इबादत करते हैं, अल्लाह तेरे से मदद मांगते हैं। किसी इंसान के सामने हम अपना सर नहीं झुकाते और किसी सुपर पावर के सामने हम नहीं झुकते। हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत, हम उसके उम्मत से, हम दुनिया की सबसे अजीम लीडर, हम उसकी उम्मत से हैं। हम किसी के सामने नहीं झुकते। और सियालकोट मैं सबसे पहले तो ये जो आज हरकत की नवाज शरीफ की नून लीग ने जितने बड़े बुज़दिल तुम हो उतनी तुम्हारी पार्टी है। हमने एक दफा सियालकोट, हमने एक दफा नहीं कोशिश की इनके जलसे रोकने की या इनकी लॉन्ग मार्च रोकने की। हर 3 महीने के बाद ये कमेंट कराने आते थे और तुम्हारे साथ एक तो इस मुल्क की बड़ी बीमारी जरदारी भी था और उसके अलावा जो डीजल के परमिट बेचने वाला वो भी था। सियालकोट, पहले तो मैं आपके जुनून को सलाम करता हूं। मुझे 1 घंटा लगा यहाँ पहुंचने के लिए क्योंकि सारे रास्ते बंद हैं। काफिले आ रहे हैं इस तरफ जो पहुंच नहीं सकते क्योंकि इन्होंने एक साजिश के तहत हमें बड़ी ग्राउंड में जलसा करने के लिए रोका ताकि ये समझते थे कि एक ही सड़क है, लोग ही नहीं पहुंच सकेंगे। तो नवाज, तुम्हारी और तुम्हारी पार्टी बुज़दिल भी है। तुमने कभी जिंदगी में एक काम ईमानदारी से नहीं किया। ये जब क्रिकेट खेलता था तो अपना अंपायर खड़ा करके क्रिकेट भी खेलता था। ये वो आदमी है, ना इसने बिजनेस ईमानदारी से की, ना ये इलेक्शन ईमानदारी से लड़ता है, ना इसने आज तक सच बोला। मुशर्रफ के दौर पे दुमा के भागा बाहर झूठ बोल के कि कोई मुआहदा नहीं किया और इस बारी कहता जी मैं बहुत बीमार हूं, मरने वाला हूं, खुदा के वास्ते मुझे बाहर भेज दो। और जो इसने एक्टिंग की, बॉलीवुड में इसको रोल मिल सकता है। लगता था पता नहीं वो सीढ़ियां चढ़ के जहाज पे भी पहुंचेगा। और जैसे ही इसने जहाज देखा तो एकदम फुर्ती आ गई और जब लंदन की हवा लगी तो सारी बीमारियां खत्म। और वहां बैठ के हर किस्म की पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की इसने। और दूसरा, ख्वाजा वेंटिलेटर
मुल्क वेंटिलेटर पे है, इसलिए हमें अमेरिका के जूते पॉलिश करने हैं। ख्वाजा वेंटिलेटर, इस मुल्क को वेंटिलेटर पे किसने डाला? हमें तो सिर्फ 3.5 साल की हुकूमत मिली थी। तुम दोनों खानदान शरीफों के और जरदारियों के 30 साल तुमने इस मुल्क पे हुकूमत की है। वेंटिलेटर पे तो तुमने मुल्क को लूट लूट के पैसा बाहर ले जाके आज हमारे मुल्क को मकरूज किया। और फिर तुम्हारा जो चेरी ब्लॉसम बूट पॉलिश शहबाज शरीफ, वो कहता है कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स, मतलब कि क्योंकि हम बेकारी हैं हमें गुलामी करनी पड़ेगी अमेरिका की। सियालकोट के लोगों, मुझे ये बताओ कि क्या आपको अमेरिका की गुलामी कबूल है? आप सबको और मेरे पाकिस्तानियों को इसलिए ना अमेरिका ना किसी की गुलामी कबूल इसलिए नहीं क्योंकि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। हम अल्लाह के सिवा, हमारा तो दावा है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह तेरे सिवा किसी के सामने नहीं हम झुकते। और जब मुसलमान नौजवानों किसी के सामने झुकता है तो वो सबसे बड़ा शिर्क समझा जाता है इस्लाम में। हमें ला इलाहा इल्लल्लाह गैरत देता है, हमें गैरतमंद कौम है। हम इन चोरों डाकों की तरह किसी की गुलामी कबूल नहीं करते। पाकिस्तान में खुद चलो वो इनको असेंबली होगी मतलब पुराने पाकिस्तान में सियालकोट, जरा अपना ध्यान रखना, गिरना पड़ना वहां से। अच्छा सियालकोट, इन्होंने कोशिश की आपको रोकने के लिए। नवाज शरीफ, तुम और थ्री स्टूडेंट्स सुन लो, मेरी आज गौर से बात सुन लो। आज तक दुनिया की तारीख में कभी कोई इनकलाब को नहीं रोक सका। ये सियासत नहीं हो रही, ये इनकलाब आ रहा है। कौम आज तहरीक पाकिस्तान के बाद दूसरी आजादी की तहरीक के लिए तैयार है। अपनी हकीकी आजादी के लिए कौम बाहर निकल रही है और इसको ना तुम रोक सकते हो। कीदड़ नवाज लंदन में बैठ के, ना ये तुम्हारा बूट पॉलिश करने वाला मुजरिम भाई रोक सकता है, ना उसका करप्ट बेटा रोक सकता है, और ना वो 18 कत्ल करने वाला इंटीरियर मिनिस्टर रोक सकता है। इसको कोई ताकत नहीं रोक सकती। और आज गौर से सुन लो, हम हमेशा, मेरी जमात ने हमेशा पुरअमन एहतजाज किया है। इंशाअल्लाह जब हम इस्लामाबाद पहुंचेंगे हम पुरअमन रहेंगे। लेकिन ये गौर से सुन लो कि अगर तुमने जो आज हरकत की है, अगर तुम ये हरकत करोगे और
शार्प बनाने की कोशिश करोगे तो तुम्हें किसी को छुपने की जगह नहीं मिलेगी पाकिस्तान में। मैं आज अब सियालकोट के लोगों जरा गौर से मेरी बात सुनना, आराम से पहले बात सुना मेरी। बड़ी अहम बात करने लगा, खामोशी से सुने। मेरे खिलाफ बंद कमरों के अंदर, मुल्क से बाहर और मुल्क के अंदर एक साजिश हो रही है, और वो साजिश ये है कि वो चाहते हैं कि इमरान खान की जान ले ली जाए। सुनने जरा, ये साजिश का मुझे पहले पता था, और मुझे चंद दिन पहले मुझे पूरा इल्म हो चुका। तो पहले जरा गौर से सुने मैं क्या किया। मैंने नौजवानों, मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई है। मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड करवा के एक महफूज जगह पे रख दिया कि अगर मुझे कुछ होगा, ये वीडियो सारी कौम के सामने आएगी। और इस वीडियो में मैंने पिछली गर्मियों से जो ये मेरे खिलाफ साजिश हुई, जो इस साजिश में मुलव्वस है, मैंने एक एक का नाम लिया इस वीडियो में। देखिए, फिर से सुन लें और चुप करके सुने। मैं आपके सामने अहम बात कर रहा हूं। मैंने वीडियो रिकॉर्ड करवाई है। साजिश है, और साजिश ये है कि उन्होंने समझा है कि ये इमरान खान हमारे रास्ते में रुकावट है और इसको हटाना चाहिए। मुझे मारने की साजिश है, और इसलिए मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड करवाई है, क्योंकि मैं तो इसको जहाद समझता हूं। मैं तो सियासत नहीं समझता। मैं तो अपने अल्लाह के लिए लड़ रहा हूं। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि अगर मुझे कुछ होगा तो मैं अपने सारे पाकिस्तानियों को चाहता हूं कि आपको पता चले कि कौन कौन इस साजिश में मुलव्वस था। बाहर बैठ के कौन इस साजिश का किरदार था, और मेरे मुल्क में बैठ के किस किस ने साजिश की। इनमें सबके मैंने नाम लिए। बस इनमें सारों के मैंने नाम लिए जिन्होंने ये प्लानिंग की, और एक एक का नाम मैंने कहा कि ये मेरे दिल पे लिखा हुआ है कि इन्होंने कैसे पूरी प्लानिंग करके एक बैरूनी मुल्क साजिश, जिसमें ये सारा इस मुल्क का करप्ट टोला उसके साथ मिलके, और कौन कौन मजीद लोग इनके साथ थे, इन्होंने जो मेरी कमेंट गिराई है और जो आगे ये करने जा रहे हैं। मैं ये इसलिए, मेरे पाकिस्तानियों, मैंने ये इसलिए वीडियो रिकॉर्ड करवाई है कि इस मुल्क की तारीख है कि कभी ताकतवर को कानून के नीचे नहीं लाया जाता, कभी ताकतवर का इंतसाब नहीं होता। हमेशा ताकतवर बच जाता है और किसी और के नाम पे जो भी कत्ल होते लगता है। मैं इसलिए ये वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, करवा के रखी हुई है, महफूज रखी हुई है। मैंने सिर्फ इसलिए रखी है कि मैं ये चाहता हूँ कि इस बारी इस मुल्क का इंसाफ का निजाम, इस मुल्क की तारीख है, कभी इन्होंने नहीं किसी को पकड़ा जो ताकतवर मुजरिम हो, सिर्फ कमजोरों को पकड़ा जाता है। इसलिए ये लियाकत अली खान के जमाने से लेके अब तक
कोई ताकतवर मुजरिम नहीं पकड़ा गया। इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरी कौम के सामने सब की शक्लें आए कि कौन कौन इस मुल्क से गद्दारी कर रहा था, किस किस ने गद्दारी की। और मैं दूसरी बात करता हूं और मैं फिर अपने इंसाफ के निजाम को आपके सामने रखता हूं कि मैंने 3.5 साल में पूरी कोशिश की कि जो 30 साल से मुल्क को लूट रहे थे इनको सजाएं हो, इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। लेकिन जो इस मुल्क के ताकतवर ओहदों पे बैठे थे जिन्होंने इंसाफ करना था, वो करप्शन को बुरा नहीं समझते थे। वो ताकतवर की करप्शन को वो बुरा नहीं समझते। वो एक्सेप्ट कर बैठे हैं कि इस मुल्क में ताकतवर लोग चोरी करेंगे और कोई पकड़ेगा नहीं। सियालकोट के लोगों, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1500 साल पहले तकरीबन तब ये कहा था कि वो कौमें तबाह हो जाती है जिधर छोटा चोर जेल में जाता है और बड़े डाकू को आप नहीं पकड़ते। ये है हमारा तबाही का रास्ता। वो एक किसी ने प्रैंक बनाया है इसी वो तबलीग वालों का ना, यही चांदी क्या हो गई उसी रेट में दे है ना। अब तो ब्लेड भी आपको मेरे समय ये डालना चाहता था, हीरे बहाने करने लगे, खबर वो ही है ना। अब वो रोक के रखेंगे ना, ये पेट्रोल अब वो रोक के रखेंगे, जो ये चांदी हो जाएगी ना, ये चीज़ है। अब यहाँ वो नहीं दे सकते कि हमारे पास वो चीज़ें नहीं है। बस बाकी ये जान लेने की वजह हम